भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर कै हरिदास। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभाए। जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दें। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदउ बारंबार। कीनि भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम। रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि। ऐतान हम परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो। कामिही नार पियार जिमी लोभी प्रिय जिमिदार। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण कृपा से हम मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग बहुत ही सरस ग्रंथ भक्तमाल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। ये भक्तमाल ग्रंथ एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है कि जिसमें समस्त शास्त्र समा जाते हैं। समस्त शास्त्र तो महाभारत में भी हैं और महाभारत का भी एक अंश गीता में भी है। लेकिन भक्तमाल की विशेषता ये है कि ये बोधगम्य है, सरल है बहुत। सारे शास्त्रों का रस होते हुए भी किस्से कहानियों के माध्यम से, सच्ची घटनाओं के माध्यम से बड़ा रसीला और सरस लगता है। और इसमें भगवान की जिस करुणा का, कृपा का प्रकटीकरण हुआ है वो बाकी ग्रंथों में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि भगवान भक्त के आगे जैसा भक्त चाहता है वैसी लीला करते हैं, नाचते हैं भक्त के आगे। और भक्त एक से एक विचित्र हैं, भक्तों के भाव भी एक से एक विचित्र हैं। पता नहीं कैसे कैसे भक्त हैं, भक्तों को क्या पारावार है। यदि कोई शुरू से भक्तमाल में क्लास में शुरू से है तो याद होगा कि नाभाजी को जब उनके गुरुदेव ने जब आज्ञा दी थी कि भाई तुम भक्तों का जो है चरित्र गाओ, तो नाभाजी ने उनसे यही कहा कि महाराज भक्तों का चरित्र, एक भक्त के तो हम जो है हृदय के भावों को पढ़ नहीं सकते। ये भक्त तो एक से एक विचित्र हैं, कोई जटाधारी कोई मठाधारी और कोई है ना कैसे कैसे भक्त है, हम कहाँ से उनके चरित्र कह पाएंगे। तो गुरुदेव ने फिर उनको आशीर्वाद दिया कि आपके हृदय में आके भक्त जो अपना चरित्र कह दे तुम्हें तो वो लिख देना है।
भक्त स्वयं आएंगे और अपना चरित्र लिखेंगे, अपना चरित्र कहेंगे, जो अभी प्रकाश में है और जो प्रकाश में नहीं है वो भी। तो आप कह देना। तो इसलिए भक्तमाल ग्रंथ जो है, और आज जिस चरित्र को हम लेने वाले हैं, श्री माधव दास जी महाराज, तो उसमें तो एक ऐसा ऐसा प्रसंग आएगा कि बुद्धि जो है, बड़ा भगवान भक्तों के लिए जो सबसे निकृष्ट काम है, डोल डाल जाना, शौचाचार है, मतलब लैट्रीन धोना, और ये जो नित्य कर्म जो है, जो कि हम कई बार अपने सगे रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को भी अपन नहीं करा पाते हैं। कटु सत्य ये है, ऐसा ही कहते हैं कि नरक जो है बुढ़ापे में, जब आदमी खुद का नित्य कर्म नहीं कर पाए और बिस्तर में यदि नित्य कर्म होने लग जाए, तो असली नरक के दर्शन उसको वहां हो जाते हैं। क्योंकि उनके अपने कहे जाने वाले लोगों में से कोई बिरला ही होता है जो उसको सहज कर्म मान के और जो है उसको बड़े रुचि से करता हो। ये बहुत बिरली चीज है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए आज ये काम भी करेंगे, ऐसा चरित्र हम देखते हैं। तो आइए पहले तो एक छोटा सा चरित्र ले लेते हैं। श्री तत्वाजी और जीवाजी, ये दो भक्त हैं। तो इनका चरित्र ले लेते हैं पहले तो छोटा सा, उसके बाद फिर जो है माधव दास जी का चरित्र लेंगे। इनका छप्पे पढ़ लेते हैं। छप्पे है 69 नंबर का, 69। तत्वा जीवा दक्षिण देश बंसोधर राजत विदित। मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ इसको, क्योंकि ये छोटा सा चरित्र है कि तत्वा और जीवा ये दक्षिण देश के निवासी हैं। वंशोधर राजत विदित, यानी अपने वंश का उद्धार करने वाले हैं। सुशोभित हो गए, विदित यानी प्रसिद्ध। इन्होंने ऐसी भक्ति है इन दोनों की, जिसका वर्णन अभी होगा। तो इन्होंने अपने वंश का उद्धार किया। कैसी भक्ति है इनकी? कि भक्ति सुधा जल समुद्र भये बेला बलि गाढ़ी, पूरब जा ज्यों रीत प्रीति उत्तरोत्तर बाढ़ी। भक्ति यदा कदा तो सबके हृदय में प्रकट होती ही है। कई बार हम भक्ति के भावों में भावुक हो जाते हैं। कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है, कोई ऐसा विग्रह आ जाता है, कोई ऐसे संत मिल जाते हैं। तो भक्ति के भावों में यदा कदा जो है भावित हो जाना, ये अलग बात है। और यहाँ नाभाजी कह रहे हैं कि भक्ति के भाव को सदा सुदृढ़ स्थिर बनाए रखना, ये अलग बात है। तो उन्होंने उदाहरण दिया यहाँ पे, भक्ति सुधाजल समुद्र भये बेला बली बाड़ी के। जैसे जब किनारे कमजोर होते हैं तो पानी जो है वो किनारों को तोड़ के निकल जाता है, नदी का या किसी नाली का। तो भक्ति रूपी किनारे, इनके इतने दृढ़ किनारे हैं भक्ति रूपी इनके, कि इनके अंदर भक्ति हमेशा रहती है। और कैसे बढ़ती है, इसमें उन्होंने दो उदाहरण दिए हैं कि पूरब जा ज्यों रीत। पूरब जा कैसे, एक बड़ी अच्छी उदाहरण दिया है, हमको जानना चाहिए सबको। कि सज्जनों की प्रीति को तो दोपहर पीछे का जो पूर्व दिशा की और जो छाया बनती है सूरज से दोपहर पीछे की, उसको तो सज्जनों की प्रीति से तुलना की है। और दुष्टों की, दुर्जनों की प्रीति को दोपहर पूर्व की छाया से की है। क्या मतलब है इसका? नई चीजें समझनी चाहिए। कि दुष्टों की प्रीति किसी स्वार्थ के कारण होगी तो बहुत ज्यादा होगी। जैसे सुबह की जो छाया होती है बहुत लंबी होती है, लेकिन धीरे 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 सूरज जब सिर पर आता है तो खत्म हो जाती है ना। तो दुष्टों की प्रीति ऐसी होती है, ज्यादा लंबी नहीं चलती है। लेकिन जो सज्जनों की प्रीति होती है वो दोपहर पीछे के सूरज जैसी होती है, यानी धीरे 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 बढ़ती ही जाती है। तो ऐसे ही इनकी भक्ति को इन्होंने कहा कि पूरब जा ज्यों रीति प्रीति उत्तरोत्तर बाढ़ी है। ऐसे इनकी जो है भगवान के प्रति प्रीति बढ़ रही है ना। रघुकुल सदृश स्वभाव शिष्ट गुण सदा धर्म रत, सूर धीर उदार दया पर दक्ष अनन व्रत,
इनका स्वभाव रघुवंशियों के समान था और ये बड़े ही सूर, धीर, उदार, दयालु और प्रवीण थे। तो ऐसे ये जो है सूरज के समान जो है ये हुए हैं। एक बात इसमें अच्छी आई है कि इन्होंने अपने कुल का उद्धार किया। तो यदि किसी कुल में भक्त कोई पैदा हो जाए, शुद्ध भक्त, तो ऐसा कहते हैं कि 21 पीढ़ियों के पितर जो है उनकी मुक्त हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवतम में तो ऐसा लिखा है कि जब तक कोई शुद्ध भक्त किसी कुल वंश में पैदा नहीं होता है, तब तक ही उनके पितर श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। जैसे ही कोई भक्त का जन्म होता है कुल में, तो स्फोटयंती मोदयंती नत्यंती पितरा, यानी वो कूदते हैं पितर, नाचते हैं, है ना, मोदित मुदित होते हैं पितर। क्यों? कि ये देखो हमारे तारने वाला आ गया, हम जो पड़े हुए हैं, है ना, हजारों सालों से भटक रहे हैं, ये हमको तारने वाला आ गया। तो त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभी, त्रिसप्तभी भगवान नरसिंह देव ने ये बोला है, प्रहलाद जी के चरित्र में आया है कि प्रहलाद जी से जब पूछा भगवान ने कि भाई वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा महाराज हमारी तो कोई इच्छा है नहीं, लेकिन आप बार बार कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि हमारे मन में कोई कामना दिखती है अंदर जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो आप एक काम करो, हमारी उस कामना को ही खत्म कर दो, है ना। तो भगवान ने कहा चलो बहुत बढ़िया भाई, तो कैसा अच्छा वर मांगे तो प्रहलाद जी ने। भगवान ने कहा "यार, मजा नहीं आया, कुछ और मांगो यार, ऐसा कुछ है ना"। तो अब उन्होंने कहा महाराज देखो, अब आप हमारे जो पिताश्री हैं इन पर गुस्सा हो लिए और सब काम हो गया, अभी मर भी गए हैं, है ना। तो अब हमारी थोड़ी सी ये है कि इनकी दुर्गति नहीं हो, मतलब इनको, है ना। तो फिर नरसिंह भगवान तब बोलते हैं कि अरे प्रहलाद, तुम तो अपने पिताजी की बात कर रहे हो भाई। तुम्हारे जैसा भक्त जिस घर में पैदा, जिस वंश में पैदा हो गया, उसकी 21 पीढ़ियों के पितर जो है तर जाते हैं। सात, सात और सात, ये सात सात कौन कौन से हैं? आप में से कोई बताना चाहे तो बताए। सात सात पीढ़ियों के, नवल किशोर जी बताना चाह रहे हैं? अच्छा, यू कैन नॉट मूव ए वीडियो, ओके। नवल किशोर जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बताना चाह रहे हैं तो बताइए महाराज। हाँ बताइए, बोलिए आप हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सात तो जो है मातृ पक्ष के, सात अपने पितृपक्ष के, नहीं, हाँ ये तो दोनों मेरे को ही पता है, तीसरा ही सुनना चाह रहा हूँ मैं। ननिहाल पक्ष के, नाना पक्ष के, है ना। नाना पक्ष के। नाना पक्ष के, हाँ हाँ, यही होगा। मुझे क्या ध्यान नहीं है, इसलिए मैंने कि पूछ लूं आपसे। नाना पक्ष के होंगे, या पत्नी के पक्ष के हैं, वही एक ही बात हो गई या अलग बात हो गई? पत्नी के पक्ष के होंगे, पत्नी के पक्ष के। हाँ नाना ही कहोगे तो पत्नी नाराज हो जाएगी ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पत्नी के पक्ष के तो नहीं है। पत्नी के पक्ष के होंगे, पत्नी के पक्ष के। हाँ आप भी यही बोलो, आपको भी तो घर में रहना है। चलिए इसको और क्लियर करके बताएंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो ऐसा, तो इनके, इन्होंने कुल वंश को जो है तार दिया, ऐसे ये रहे, भक्ति भाव इनका दृढ़ था। अब अब इनकी कहानी लेते हैं हम थोड़ा सा। दोनों भाई भाई हैं, तत्व और जीवा, और जाति के ब्राह्मण हैं। साधु सेवा में इनकी बहुत प्रीति है। साधु सेवा बहुत अच्छा करते हैं। अब देखिए, साधु सेवा यदि कोई करे या सेवा करे, तो बाकी चाहे कुछ करे चाहे ना करे, उसको परम फल मिलना ही मिलता है, अपने आप ही मिलना है। अपने आप उसकी पारमी ऐसी होती जाएगी कि सारे लोग उसके पास आएंगे। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का भी मूल जो है वो सेवा है। तो इन्होंने संतों की सेवा करते थे, लेकिन इन्होंने एक प्रण ले रखा था, इन्होंने गुरु नहीं बना रखा था कोई। तो लोग इनसे पूछते कि गुरु बनाओ, तो देखो भाई, इन्होंने कहा देखो देखो, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। कि महाराज तुम गुरु कैसे जानोगे, गुरु तो गुरु ही है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है? इनके घर के पास एक ठूंठ था, ठूंठ, सूखा पेड़ था। सूखा पेड़ था जो सूख जाता है ना, नीम कटा हुआ ठूंठ। तो ये क्या करते, जो इनके पास
संत आते तो उनकी खूब सेवा करते और उनके चरणामृत को लेके और उस ठूंठ पे डाल देते। इनके मन में ये था कि जिसके चरणामृत से इस ठूंठ पे डालते ही इस ठूंठ में, सूखे वृक्ष में एकदम हरी हरी टहनी और पल्लव आ गए, फूल आ गए, तो इसका मतलब है ये संत हैं चमत्कारी, ये संत हैं सदगुरु। क्यों? उनसे पूछा भाई ऐसा क्यों? अरे कि हमारा जो हृदय है ये भी ठूंठ की तरह है, इसमें भक्ति बिल्कुल नहीं है, तो हमारे हृदय में भी जो भक्ति को जो है पैदा कर सकता है तो वो ठूंठ में भी कर सकता है। ऐसा इन्होंने ऐसा करते थे। तो जो भी आते तो उनसे ये यही कहते हैं, है ना। तो आइए हम कवित्त पढ़ते हैं पियादास जी महाराज का, 312 नंबर का कवित्त है। तत्वाजी व भाई उभे, उभे यानी दोनों, विप्र साधु सेवापन, मन धरी बात तात शिष्य नहीं भय है। मन में एक बात है इसलिए शिष्य नहीं बने किसी के। गाड़ो एक ठूंठ द्वार, होए अहो हरि डार। इसका हरा होगा, संत चरणामृत को लेके डारी दे हैं। संत चरणामृत, जब भी संत आते तो उनके चरणामृत को डाल देते वो। जब ही हरे ते देखें ताको गुरु करी लेखें, कि जब भी हम हरा देख लेंगे तो उसको हम गुरु कर लेंगे। आए श्री कबीर पूजी आस पांव लय हैं। आए श्री कबीर पूजी आस पांव लय, मतलब क्या हुआ कि बहुत दिन हो गए इनको, तो कुछ संत जो है वो कबीर जी के पास गए, कबीरदास जी के पास गए। कबीरदास जी से कहा महाराज वो गांव में जो है वो एक तत्वा जीवा नाम के भक्त हैं, है ना, उनके पास आप चले जाओ। अरे कि वो काई के भक्त हैं, वो तो गुरु की परीक्षा कर रहे हैं, संतों की परीक्षा कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। ऐसे जो संतों की परीक्षा करने वाले भक्त हैं उनकी हम क्यों जाएंगे? तो संतों ने कहा जो गए वहां पे कि महाराज बात तो आपकी सही है, लेकिन देखो वो हैं अधिकारी, क्योंकि संतों की खूब सेवा करते हैं मन लगा के। अब रही बात परीक्षा की, तो यदि आप नहीं जाओगे और वो ठूंठ किसी से हरा हो नहीं रहा है, तो यही तो अपने संत समाज के ऊपर ही तो बट्टा लगेगा, प्रतिष्ठा लगेगी। क्या एक भी संत ऐसा नहीं है जो ठूंठ को हरा कर दे? बोलो, ये कितनी बड़ी बात है, ये संत समाज के ऊपर कितना बड़ा ये हो जाएगा कि वैष्णवता नहीं रही क्या हमारे किसी में भी? ये भी तो एक बात है। इसलिए आप चलो महाराज। तो ऐसे करके उन संतों ने जो है कबीरदास जी को मना लिया, है ना। तो कबीरदास जी को मना लिया, तो जैसे ही कबीरदास जी, अब नाम तो उन्होंने भी सुन रखा था कबीरदास जी को, तो कबीरदास जी को जैसे ही इन्होंने देखा तो कबीरदास जी के चरणों में गिर पड़े और इन्होंने कहा महाराज हमको दीक्षा दो, दीक्षा दो। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, काहे की दीक्षा दीक्षा दें तुमको, तो है ना कुछ नहीं, आप पहले देख लो हमारा, हम कौन है क्या है पहले पता कर लो, हम जाति के जुलाए हैं। तो चरण, जब चरण धोए, चरण धोए तो चरण को ले जाके जैसे ही उन्होंने बाहर चरणामत को दिया, अरे तो फूल पल्लव क्या एकदम से वो पेड़ ही हरा हो गया। तो बड़ा वो तो अंदर जाके तो फिर चरणों में गिर पड़े कि महाराज आप जाने नहीं देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए लिखते हैं नावाजी का वो प्रियादास जी के, आए श्री कबीर पूजी आस, यानी जो उन्होंने आस अपने मन में रख रखी थी उसको पूर्ण कर दिया, पूजी आस। पांव लए, अब गिर पड़े पांवों में। तो नीठ नीठ नाम दियो, नीठ नीठ ऐसे आराम से नहीं दिया भगवत नाम की दीक्षा। पहले ये गुरु ऐसे नहीं थे, नाक रगड़वाते थे पूरी। हाँ, 550 रुपये में गीता क्लास का रजिस्ट्रेशन हो गया और गीता पढ़ लो, ऐसा सिस्टम थोड़ी था पहले। है, अब पढ़ने वाले भी ऐसे और पढ़ाने वाले भी ऐसे, बढ़िया जोड़ मिल रहा है हमारा। चलो कोई बात नहीं, भगवान लगाएंगे पार। तो नीठ नीठ नाम दियो परिचय, धाम काम को होए जो पे अब कही गए हैं। उन्होंने कहा भाई देखो मैं काशी में रहता हूँ और ये मेरी जाति है, और खूब तुम जो है आराम से देख लो। जब बिल्कुल हाँ हो गए कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तब जाके उन्होंने राम नाम का उनको मंत्र दिया। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, हम तो इसकी महत्ता नहीं समझते कि गोपनीयम 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 च सर्वदा, आत्मा देयम शिरो देयम न देयम राम, ऐसा कहा है। यानी भगवान श्री राम का जो मंत्र है, दीक्षा का मंत्र है, आत्मा दे दें, शरीर दे दें, सिर दे दें, लेकिन ऐसे अनधिकारी को नाम जो है नहीं देना चाहिए। इसलिए कबीर जी ने पूरा ठोक बजा के जो है, अब वो तो ठोक बजाए क्या, उनके तो शाखा पल्लव पुष्प सब निकले है, उन्होंने चमत्कार देख ही लिया, तो वो तो कहाँ जाएंगे अब। तो चलो खैर, अब
कबीर जी तो चल दिए कि भैया देखो कोई बात हो तो आप काशी आ जाना, हमारा ये एड्रेस है और ऐसे है सारा। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने कबीर जी से दीक्षा ले ली दोनों भाइयों ने, तो इनकी एक भाई की एक कन्या थी, एक पुत्र था। तो जो वहां के ब्राह्मण थे उन्होंने इनको जो है जात बाहर कर दिया कि अरे तुम पंडित होके, भगत होके, और तुमने जो है एक जो है जुलाहे से दीक्षा ले ली। बोलो, काना कानी भई द्विज, जानी जाति गई। काना कानी हुई, आपस में काना पूसी होने लग गई कि ये तो जाति गई, इनकी जात बाहर करो अब। काना कानी भई द्विज, जानी जाति गई। पाती न्यारी करी दऊ, को बेटी नहीं लेत है। अब ना तो कोई इनकी बेटी ले और ना कोई इनका बेटा ले, जात बाहर कर दिए है। अब बड़े परेशान हुए साहब, क्या करें। तब उन दोनों भाइयों ने कहा कि कबीर जी हमारे गुरुदेव जो है कह के गए कि कोई बात हो तो हमको बताना, तो कबीर जी के पास भेजा जाए सूचना। तो चलो एक एक काशी जहां बसत कबीर धीर, जहाँ कबीर जी बसते थे। जाए कही पीर जब पूछो कौन है कबीर जी ने पूछा भाई कैसे आए, कि महाराज ऐसे ऐसे बात हो रही है, क्या करें कई दिन हो गए और बेटी जो है सयानी हो रही है, बेटा भी हुआ है, लेकिन कोई हमारे संबंध नहीं हो रहा है। तो कबीर जी ने कहा, दो तुम भाई करो आप में सगाई होए, भक्ति सर साई न घटाई चित चित, कि तुम आपस में सगाई कर दो इनकी। अरे उन्होंने कहा महाराज कर क्या रहे हो आप, ये क्या कहते हो ये तो हमारे कोई परंपरा ही नहीं है। और कि देखो ऐसा है, भक्ति का परिवार है और भक्ति की पूत है, तो मैं कह रहा हूँ भक्ति तुम्हारी घटेगी नहीं बढ़ेगी। जाओ तुम तो कर लो, आपस में सगा कर लो, सगाई कर लो पुत्रों की और उसके। हम कह रहे हैं ऐसा ही तो करो, भक्ति की वृद्धि होगी तुम्हारी, है ना। अब आए वह करी परी। अब उन्होंने आके जो आए तो गांव वालों ने पूछा भैया क्या बात हुई, तो खबर फैल गई। जाति खर भरी कहे, कहा और धरी, कछुमती हूँ अचेत है। और लोगों ने कहा कि तुम बिल्कुल ही क्या पागल ही हो गए हो क्या, बिल्कुल ही धर्म भ्रष्ट कर लिया क्या तुमने, आपस में सगाई कर रहे हो, आखिर में हमारे वंश के हो, ब्राह्मण परिवार है, आगे तुम्हारा क्या हाल होगा, है ना। ऐसे करके जो है खूब वहां बात होने लगी, पर ये तो अड़ गए कि नहीं, हमारे गुरुदेव ने जब आज्ञा दे दी है तो हम तो जो है आपस में ही करेंगे। अब कबीर जी की इस आज्ञा में बड़ी गहरी बात है। क्या गहरी बात है। कबीर जी ने कहा देखो, अब इनको कोई समझाने चलेंगे हम जाति के जुलाए, वो मानेंगे है नहीं। तो इन ब्राह्मणों को अपने कुल और वंश से बड़ा प्यार है, तो इसलिए उन्होंने सोच समझ के ये कहा कि तुम आपस में ब्याह कर लो, तो इससे तुम्हारे गांव की और वंश की और कुल की सबकी बदनामी होगी, बाहर तो कौन मानेगा। तो वो उस बदनामी के डर के मारा, क्योंकि वो गांव बदनाम हो जाएगा तो इन ब्राह्मणों की भी आगे ब्याह नहीं होंगे, तो ये अपने आप जो है तुमसे आके जो है ये समझौता करेंगे। कबीर जी के मन में ये था, उन्होंने बताई नहीं ये बात, लेकिन उनके मन में ये था, है ना, कि ये कोई बात हो तो हमको फिर बताना। तो अब उन्होंने कहा, तो यही बात हुई। सारे ब्राह्मण आगे और उनसे कह रहे कि भैया चलो ठीक है, तुम ये काम मत करो, हम तुमको वापस लेते हैं। तो उन्होंने कहा भैया वापस लेने का तो बात ऐसी है, अब तो हम इस डिसीजन से भी तभी पलटेंगे जब कबीर जी से पूछ के आएंगे अब, है ना, क्योंकि हमारे गुरु जी ने कही है। तो फिर कबीर जी से पूछने गए तो कबीर जी ने कहा, पूछवे को फेरी गयो करो ब्याह जो पे, नए दंड करी नाना भांति भक्ति दृढ़ कीजिए। कबीर जी ने कहा उन पर दंड लगाना, कि क्या कौन सा दंड लगाएं, कि देखो भैया हमारे जो बेटा बेटी हैं दोनों कन्या और पुत्र, ये भक्तों के परिवार के हैं, और तुम में से कुछ लोग भगत हैं कुछ नहीं है, तो तुम सब जितने भी हो गांव के सब भक्त बनो, है ना, वैष्णव वेश धारण करो, कंठी माला लो, भगवान का नाम जप करो, गीता रामायण पढ़ो। हरे कृष्णा, कैसे कोई चला चला गया शायद, है ना, आ गया दोबारा आ गया, चलिए कोई बात नहीं। तो सारे लोगों ने जो है क्या करते, सारे लोगों ने सब किया, फिर भक्त बन गए सब। तो ऐसे करके इन लोगों ने पूरा गांव जो है वो भक्त बनाया, फिर बढ़िया से अपने बेटों की और कन्या की जो है सगाई करी, है ना।
ऐसे ऐसा इनका चरित्र है। अब आइए हम लोग जो है माधव दास जी का चरित्र लेते हैं। बड़ा चरित्र है, आज पूरा नहीं होगा लेकिन जितना होगा उतना लेते हैं। बड़ा प्यारा चरित्र है, बहुत अच्छा चरित्र है। आइए पहले इसका छप्पे पढ़ लेते हैं हम माधव दास जी महाराज का। श्री माधव दास जी महाराज, छप्पे 68 है। वो 69 था तो ये 68 कैसे हो गया? वो 67 होगा फिर। वो 69 लिख रखा है तत्वाजीवा का और ये 68 लिख रखा है, ऐसा कैसे है? एक सेकंड, चलो खैर देखते हैं बाद में। चलिए पहले छप्पे ही पढ़ लेते हैं। आइए। विनय व्यास मनो प्रगट भये, जगत को हित माधो किए। विनय व्यास मनो प्रगट भये, जग को हित माधो किए। ये माधव दास जी को क्या उपमा दी है नावादास जी ने? व्यास जी की उपमा दी है। ओहो, और व्यास जी की में भी एक और उप विशेषण जोड़ दिया, क्या? विनय व्यास, यानी ये इतने करुणावान हैं। विनय विद्या ददाति विनयम, तो इतना ये विनयवान है कि कह रहे हैं कि ये विनय व्यास मनो प्रकट हुए, मानो व्यास जी एक नए अवतार में माधव दास जी के रूप में प्रकट हुए जग का हित करने के लिए। माधव, माधव यानी माधव दास जी। पहले वेद विभाग कथित, पुराण अष्टादश, भारतादि भागवत मथित, उद्धार्यो हरिजस। यदि आप सामने रखेंगे छप्पे को तो समझ में आएगा। पहले वेद विभाग कथित, पहले वेद विभाग यानी वेद व्यास जी ने क्या किया? एक वेद को 4 वेदों में बांट दिया, जिससे कि कलयुग में लोग उसको समझ सके। ठीक है, पहले वेद व कथित पुराण अष्टादश, अष्टादश यानी 18 पुराण लिखे फिर उन्होंने, है ना। पुराण क्या है भाई? पुराण जो वेदों का तत्व है, जो कि बहुत गहरा है, जिसको कि सामान्य बुद्धि नहीं पकड़ सकती, उन वेदों के तत्व को बहुत सुंदर सरस कहानियों के माध्यम से उस तत्व को वहां पर खोला गया है पुराणों में। वेद के अर्थ बिना पुराणों के कोई समझ नहीं सकता पूरी तरह से, इसलिए 18 पुराण जो है लिखे, 17 पुराण लिखे, 18वां तो लास्ट में लिखा। और कह रहे हैं भारत आदि, भारत आदि का मतलब क्या है? ये भारत शब्द से मतलब है जितने भी इतिहास है ना, इतिहास का मतलब ये महाभारत रामायण वगैरह, है ना, जिसको कि महाभारत को तो पंचम वेद कहा जाता है, तो वो भी सब लिखा उन्होंने, है ना। भारत आदि भागवत मथित उद्धार्यो हरिज, भागवत यानी फिर अंत में जो है वेद व्यास जी की जो रचना है वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के बारे में क्या कह रहे हैं नावाजी? मथित उद्धार्यो हरिजस, वाह क्या बढ़िया बात है। देखिए, यानी श्रीमद् भागवतम में क्या है कि सारे शास्त्रों का बिलोना बना के और उसकी मथनी बना के और उसमें भगवान श्री कृष्ण का और उनके प्यारे भक्तों का जो जस है, जो किस्से हैं, कथाएं, लीलाएं हैं, उनसे उन्होंने जो है ये श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया, है ना। इससे ऊपर कोई ग्रंथ नहीं माना गया है। तो ये तो काम इन्होंने पहले किया, किन्होंने? वेद व्यास जी महाराज। अब क्या किया? अब माधव दास जी ने क्या किया, क्योंकि उन्हीं की अवतार है ना, ऐसे बताया। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो, लीला जय जय जयति गाय, अब पार उतार्यो। जगन्नाथ जी के भक्त हैं ये, जगन्नाथ जी की घटना है ये। तो वो कह रहे हैं कि द्वापर में तो वेद व्यास जी ने ये काम किया, अब इन्होंने क्या किया? अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तारो, यानी ये जो ग्रंथ थे सारे, ये सब देववाणी में लिखे गए थे। तो देववाणी भैया यानी संस्कृत को कौन समझ सकता है? नहीं समझ, कलयुग में तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो इन्होंने जो भाषा, मतलब जो लोकल भाषा है, उस भाषा में उन ग्रंथों का जो है सरलीकरण कर दिया। जैसे कि आपको पता हो तो तुलसीदास जी महाराज भी सबसे पहले उन्होंने रामचरित मानस जो लिखा, उस संस्कृत में लिखा।
संस्कृत में वो लिखते थे, लेकिन वो संस्कृत के दोहे गायब हो जाते, है ना। आखिर में भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे कहा कि भाई ये देववाणी छोड़ो, देववाणी में तो बहुत सारा शास्त्र है, आपको जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट किया है, इसलिए भाषा में लिखवा। भाषा मतलब लोकल भाषा, जो अवधी भाषा में लिखा। और तुलसीदास जी महाराज की जो संस्कृत है वो कैसी है, कितनी कितनी विद्वत्ता है उसमें, कितनी मधुरता है उसमें, ये देखना हो तो उन्होंने सातों कांडों में जो मंगलाचरण किया है, उस मंगलाचरण को हम देखें तो पता चल जाएगा कि उनकी संस्कृत कैसी है। रामचरितमानस में जो शुरू में दे रखा है संस्कृत में, तो इन्होंने ऐसे करके उस भाषा का विस्तार किया और उनके ग्रंथों के तात्पर्यों को खोज खोज के और भगवान की लीला का, लीला जय 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 जय, है ना, जयति गाय भव पार, खूब इन्होंने लीला गाई, सरस पदों में गाई। उन ग्रंथों का जो है पदों में गद्यों में ऐसे करके प्रचुर मात्रा में उनका जो है किया है। अब आगे क्या कह रहे हैं, जगन्नाथ इष्ट वैराग्य सीव, करुणा रस भी जो हियो, विनय व्यास मनु प्रगट भये, जग को हित माधो कियो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य सीव, ओ, यानी इनके जो इष्ट हैं वो जगन्नाथ जी महाराज है, श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय, वो इष्ट है। और ये वैराग्य की सीमा हुई। इनमें वैराग्य बहुत था, थोड़ा सा पानी लाना। और करुणा रस भीजो हियो, यानी करुणा का इनमें विशेष भाव रहा। देखो, वेदव्यास जी महाराज को भी हम जीवन के दर्शन करें तो वेदव्यास जी महाराज ने चाहे करुणा को दिखाया नहीं है, लेकिन उनके जीवन में भी विनय और करुणा शील बहुत है। कैसे है कि आज चाहे कितने भी संप्रदाय बन गए हों, सबसे ऊंची बात वेदव्यास जी महाराज की है, सारे संप्रदाय वहीं से माल ले रहे हैं। वो वेदव्याजी जन के लिए कहा जाता है कि व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी ने जो लिख दिया उसके बाद किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। वो व्यास जी जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने कभी भी अपने को भगवान के रूप में प्रकट नहीं किया, भक्ति बने रहे। और आप देख लो गीता में भी, जो कि साक्षात सुन रहे हैं, अरे सुन नहीं रहे, उनमें तो इतनी ताकत है कि संजय को भी कह देंगे जा तेरे को देखना है तो तेरे को दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, बोलो। वो व्यास जी महाराज पूरी गीता में कहीं भी अपना नाम का एक एक बार भी कहीं नाम लेते हो तो बताओ। संजय उवाच, अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच, बोलो। वेद व्यास जी उवाच नहीं लिखा है कोई, ऐसा कोई लेखक है कि हम किताब लिखें और हमारा नाम कहीं नहीं आया, संभव है क्या? मर जाए रात को नींद नहीं आया है? वो वेद व्यास जी महाराज जो अपने पुत्र को भागवत पढ़ाते हैं, खुद किसको? सुखदेव जी को, जिन्होंने भागवत पढ़ाई, बोलो, अपने पुत्र को सुखदेव जी जो पढ़ने आए बाद में। और वही सुखदेव जी को जो भागवत पढ़ाई विदा कर दिया, तो जब वो सुखदेव जी परीक्षित को भागवत कथा सुनाने आते हैं, तो उस समय हजारों ऋषि मुनि भारतवर्ष के वहां बैठे होते हैं, जिनमें वेद व्यास जी महाराज भी बैठे होते हैं। और आप देखो कि सुखदेव जी जब आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं, खुद वेद व्यास जी भी खड़े हो जाते हैं, बोलो। जिन्होंने भागवत सीखी और जो पुत्र हैं उनके, लेकिन व्यास आसन की कैसी मर्यादा वेद व्यास जी दिखा रहे हैं। इसीलिए तो उनको आदि गुरु कहा जाता है। हमारे यहाँ जो गुरु पूजा होती है वो व्यास पूजा ही होती है, व्यास का ही पूजन है। तो उनमें भी ये जो है करुणा और शील, ये उनमें बहुत है ना। चलिए, तो अब इन्होंने महाभारत की रचना क्यों की, पुराण की रचना क्यों की, ऐसा बताते हैं कि स्त्री, शूद्र और पतित दुजाति, पतित यानी जो दुजाति तो बनी बैठी है जन्म से, लेकिन उसमें लक्षण कुछ है नहीं वैसे, ये वेद श्रवण के अधिकारी नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि ये समझ नहीं पाएंगे उसके अर्थ को, और कोई बात नहीं है। तो इसके लिए वेदों के तत्व को इन्होंने जो है महाभारत के रूप में प्रकट किया, और महाभारत को पंचम वेद जो है कहा जाता है। तो अब ये माधव दास जी वहीं रहते हैं नीलाचल में, जगन्नाथ जी महाराज के वहां पे। और कैसे रहते हैं?
कि भगवान का भजन करते हैं, और इतना भजन करते हैं कि इनको खुद के भूख प्यास की भी कोई चिंता नहीं रहती है। कितने भी दिन बीत जाओ, ये भिक्षा के लिए जाते नहीं, किसी से मांगते नहीं। बोलो, ऐसे नहीं। तो आइए, अब हुआ क्या कि इनकी पत्नी थी, है ना। तो पत्नी थी और फिर एक बच्चा हुआ। तो जब बच्चा हुआ तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगा, ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ। तो इनके मन में आया कि ये थोड़ा सा बड़ा और हो जाए तो इनके, क्योंकि वैराग्य प्रकट हो गया, तो मैं जाऊं और जगन्नाथ जी की सेवा करूंगा, संन्यास ले लूंगा। तो ये सोच तो ऐसे रहे कि साल 2 साल 3 साल बाद संन्यास लूं, साल 2 साल में जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए ये, कि भगवान को लेकिन कुछ और ही मंजूर था। क्या मंजूर था? भगवान ने जो है, ये तो सोच रहे थे कि पुत्र बड़ा हो तो सारा भार सौंपूं, कि इतने में इन्होंने जो है, भगवान ने इनकी पत्नी को ही जो है उठा लिया। तो हाँ, तो सन्यास की बात सोच रहे, पुत्र का भार इनके जो है सिर पर आ गया है। तो ऐसे जो है थोड़ा सा इनका ये रहा है, घर गृहस्थी की झंझटों में ये रहे हैं। है कारज नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। लेकिन इनके मन में वैराग्य बहुत प्रबल था, है ना। तो इन्होंने सोचा कि भाई ज्यादा दिन तो मैं रुकने वाला हूं नहीं, क्योंकि इन घर के कामों में यदि जो है मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया तो ये जीवन मेरा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए उसकी व्यवस्था करके, और ये जो है जगन्नाथपुरी परिवार का भार इन्होंने किसी को संभला के, और गृह त्याग करके, और नीलाचल धाम यानी जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी जी के यहाँ आ गए। और वहां पे एक छोटी सी झोपड़ी बना के, उपत्यका बना के भजन करने लगे, है ना। ऐसा इनका। अब क्या हुआ, आगे के उसमें पढ़ते हैं हम। छप्पे कवित्त लेते हैं 316 नंबर का। ये भजन कर रहे हैं, और भजन कैसे कर रहे हैं? छोटी सी झोंपड़ी है, तो झोंपड़ी के दरवाजे में जब घुसो तो उनकी पीठ दिखे, यानी पीठ मोड़ के भजन कर रहे हैं। तो भय दिन तीन, ए तो भूख के अधीन नहीं, रहे हरि लीन प्रभु सोच भरो पारिये। अब 3 दिन हो गए और ये तो भूखे हैं, लेकिन ये तो भजन में लगे हुए हैं। भूख की कोई चिंता नहीं है। तो जिसको अपनी चिंता नहीं होती, जो भगवान के भजन में अनन्य भाव से लगा रहता है, उसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। भगवान का वचन है गीता में, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः परि उपासते है। तो भगवान ने सोचा कि 3 दिन हो गए भाई, इनका क्या होगा, इनको पीने को पानी नहीं मिल रहा, ये क्या बात है। तो दियो सैन्य भोग आप, लक्ष्मी झूले पधारी, फाटक की थारी, झन झन पांव धारिये। तो भगवान ने लक्ष्मी जी को, खुद को जो भोग चढ़ता है वो लेके, और भेजा लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी चांदी की थाली लेके और झारी लेके जो है वहां चली भक्त को भोजन कराने। तो बैठे हैं कुटी में पीठ दिए ही रूप रंगे। और इन्होंने तो देखा लक्ष्मी जी ने कि पीठ हो रखी है दरवाजे की तरफ। क्या मतलब है? यानी संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, संसार की तरफ पीठ कर रखी है, ये संकेत है। हमको तो हमारे ठाकुर जी से लेना देना, ये मतलब है? तो बीज ऋषि कौंध गई नीके नैने हारी है। लेकिन जब लक्ष्मी जी गई तो लक्ष्मी जी है भाई, अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता। तो उसमें कहते हैं झोंपड़ी में उजाला हो गया, और झंझन की आवाज आ रही लक्ष्मी जी की। तो ये भगवान के ध्यान में थे, भजन में थे, तो ढंग से देख तो नहीं पाए, लेकिन इनको इतना तो समझ में आ गया कि कुछ बात है। तो उन्होंने थाली रख दी, और भगवान का प्रसाद देख के है, इनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि देखो, बड़ा आह्लादित हो गए कई समय तक कि भगवान जो है। तो देखी सो प्रसाद बड़ो मन आह्लाद भयो, लयो भाग मानी पात्र धरो ही बेचारिये। तो बड़ा इन्होंने जो है प्रसाद का भोग लगाया। और अब अब हुआ क्या, भगवान ने ये सोचा कि भाई इनको तो कोई परवाह है नहीं, अब ये तो फिर भजन में लग जाएंगे। आज भोजन कर लिया तो फिर हमको थाल पहुंचाना, ये तो हमारी ड्यूटी लगा देंगे, इनको तो ये भी पता नहीं है। तो अब भगवान ने एक चेटक रचा। भगवान ने क्या रचा कि जो जगन्नाथ जी को जो प्रसाद लगा था, तो वो जो चांदी का थाल था, और जो प्रसाद था, प्रसाद तो चलो, वो चांदी का थाल अब भगवान लक्ष्मी जी के थ्रू इनके इनके घर में पहुंचा ही दिया उन्होंने। तो पंडा पुजारी जी जो थे,
तो पंडा पुजारियों ने सुबह देखा, दरवाजा खोला तो वो शयन भोग का जो थाल था चांदी का, वो उनको मिला नहीं। उन्होंने कहा भाई थाल कहाँ चला गया, सबके सामने जब बंद किया है। अब भगवान तो कोई न कोई लीला रच रहे हैं, कौतुक कौतुक उधारी है भगवान, तो खोजो भाई। तो खोजा इधर उधर, इधर उधर, खोजते 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 आखिर में जो है माधव दास जी की कुटिया में मिला। और ये ना बोले ना कछु और भजन में लगे हुए, तो वो पकड़ लाए। और पकड़ के पंडों ने कहा कि अच्छा नाटकबाजी और चल रही है तुम्हारी, चोरी कर ले गए तुम थाल को, और ना बोल रहे हो और अपने आप को जो है भजनी और सिद्ध कर रहे हो। तो कहते हैं पंडा लोगों ने बांध के और इन्होंने बैतों से खूब मारा। और बैतों से मारा तो जब ठाकुर जी को स्नान कराने लगे और इत्र फुलेल जब लगाने लगे, तो जैसे ही इत्र और फुलेल लगाए तो ठाकुर जी चिल्लाए। तो पंडों ने कहा भाई ये क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने माधव दास जी को जितने भी बेंत मारे हैं वो सब मैंने जो है अपने शरीर पे, माधव दास जी को एक भी बेंत नहीं लगा है। ओ हो, जैसे ही उन्होंने ये किया तो पंडों को समझ में आ गया, भाई ये तो भगवान की, ये तो भक्तों के प्रति है ही, कि भक्तों की पीड़ा को भगवान लेते हैं। जैसे विभीषण जी को शक्ति चलाई रावण ने, भगवान ने ली है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु जी ने भी जब हरिदास जो नामाचार हैं उनकी जब पिटाई की यवनों ने, तो वो भी चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने ऊपर ली है। तो ऐसे भगवान के बहुत सारे चरित्र हैं। तो सारे पंडे गए दौड़ के, और उन्होंने बड़ा अपराध माना और माधव दास जी के जो है पैरों में गिर गए कि महाराज हमको आप क्षमा कर दो। और ये बात सब जगह फैल गई, सब जगह फैल गई। तो अब क्या पंडा और क्या जगन्नाथ जी के बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े लोग, उनको लग गया कि भैया ये तो भगवान ने खुद जो है माधव दास जी के कुटिया में जो है थाल पहुंचवाया है। और थाल ही नहीं पहुंचाया है, पंडितों ने जब इनकी पिटाई करी तो उस पिटाई को भी जगन्नाथ जी ने खुद ने अपने शरीर पे लिया। अभी भी उनके जो है फुआ लगाते हैं तो वो, अरे तो फिर तो क्या है, फिर तो लोगों के जो है थाल की थाल वहां पहुंचने लग गए माधव दास जी महाराज के यहाँ। और ठाकुर जी तो फ्री हुए भाई रोज। तो माधव दास जी के, अब माधव दास जी ने जब ये बात सुनी है ना, और लोग उनकी बड़ाई करते और थाल लेके पहुंचते, तो माधव दास जी मानो बिल्कुल जमीन में गड़ जाते। उन्होंने कहा मेरे जैसा नीच कोई भक्त नहीं। क्यों नहीं, कि देखिए एक तो मान बड़ाई जो हो रही है वो सूकरी विष्ठा है, भक्ति में कलंक है। तो उन्होंने कहा जिस प्रभु के ऊपर मुझे फूल चढ़ाने चाहिए, इत्र फुलेल चढ़ाना चाहिए, बताओ उस मेरे कारण उन प्रभु के ऊपर जो है बैंत पड़े, तो बताओ मैं कैसा भक्त हूं। और भगवान जब उनकी ज्यादा ख्याति कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं भगवान इससे तुम, इससे ज्यादा मेरी बदनामी और क्या होगी बताओ। मेरी तो बदनामी कर हो रही है ये, मेरी काय की ख्याति हो रही है, मेरा तो कुनाम हो रहा है, कुख्याति हो रही है ये वही बात हो गई। ऐसा कहते हैं कि सुदामा जी को भगवान ने वैसे तो कुछ दिया नहीं। तो सुदामा जी जब चल रहे हैं रास्ते में, तो अब लोग तो इसको कई तरह के सुनाते हैं कथाकार तो, लेकिन मैं तो भागवतम में जो लिखा हुआ है वो जो है आपको निवेदन कर रहा हूँ। सुदामा जी बड़े खुश हैं, कथाकार तो इसको अलग तरीके से सुनाते हैं, लेकिन सुदामा जी भागवतम में जो लिख रहा है वो बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं अर्थ से 15 तरह के अनर्थ होते हैं, तो श्री कृष्ण मेरे कितने प्यारे सखा हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं, कि उन्होंने जो है कहीं मैं भटक नहीं जाऊं, इसलिए जो है मेरे को उन्होंने कुछ दिया नहीं। बड़े राजी हैं, बड़े राजी हैं। लेकिन जब उन्होंने वहां जाके देखा कि क्या वहां बैल खड़े, तो कहते हैं, और सुदामा जी का फिर आना जाना बढ़ गया लोगों का, भैया नगर सेठ हो गए अब। तो सुदामा जी भी कहते हैं बड़े लज्जित होते हैं, और ये कहते हैं कि भगवान ने मेरा दारिद्र्य दूर नहीं किया, बल्कि मेरी दरिद्रता का प्रचार किया है। अरे मेरे को मेरे को मेरे को अब तक लोग जो है भक्त जानते थे और मैं अपनी सेवा पूजा आराम से कर लेता था। अब जो मेरे को दूर दूर तक लोग जानते हैं कि सुदामा कोई कंगला था, कोई कंगला जिसको ठाकुर जी ने महल दे दिया, तो अब मेरी दरिद्रता का प्रचार किया। बताओ सुन के लजात है। कुछ तो भक्तों की भाई ये गुण है भक्तों का। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही,
पर गुण सुनत अधिक हर साई। भक्त कोई शुद्ध भक्त है, उसका यदि आपने गुणगान कर दिया तो बिल्कुल गुब्बारे की तरह बैठ जाएगा, उसका मुंह सूख जाएगा। और उसके सामने दूसरों की बड़ाई करो तो बड़ा राजी होता है, दूसरों के गुण सुनाओ। भक्त को अपने गुण दिखते नहीं है, सब ही मानुप्रद आप अमानी, ये भक्तों का लक्षण है। तो उनकी तो कुख्याति हो गई। अब इनकी लेकिन इतनी बात हुई कि अब ये जगन्नाथ जी के मंदिर में इनकी एंट्री हो गई डायरेक्ट, है ना। अरे कितना टाइम हो गया, अभी तो है समय, है ना। तो जगन्नाथ जी की मंदिर में इनकी एंट्री हो गई सीधी। और ये क्या करते, ये इतने भावुक भक्त हैं कि इनको जब तब जगन्नाथ जी का छवि देखने की, रूप देखने की, बात करने की मन में आ जाती, तो ये जब तब जो है कुटिया छोड़ के और जगन्नाथ जी के मंदिर में चले जाते। अब इनका प्रताप तो देख ही रखा था सबने, अब तो इनको मना कोई करे नहीं, ये सीधा भगवान जी के बिल्कुल एन अंदर जाके बैठ जाते। और प्रियादास जी लिख रहे हैं कि ऐसी कृपा होती इनके ऊपर भगवान की, कैसी कृपा होती कि रात में जब सब गेट बंद कर देते, शयन करते, तब भी ये माधव दास जी वहीं रह जाते। और इनको माधव दास जी वहां बैठे हैं, भगवान के पास बैठे हैं, चरणों में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कोई भी पंडित इनको देख नहीं पाता, यानी अदृश्य रहते भगवान। अब भाई देखने दिखाने वाले भगवान है, तो इनकी कोई पता नहीं चलता था कि माधवदास जी अंदर ही बैठे हैं। और ये क्यों बैठते, ये इसलिए बैठते थे कि रात में एकांत में प्रभु जी भगवान से जो है आराम से वार्ता होगी, तो भगवान भी इनके साथ खेलते, विनोद करते, हंसते, ठहाके लगाते हैं। भीड़ में तो बात हो नहीं पाती है, तो वहां बात होती, तो ऐसे जो है इनका बड़ा अच्छा चल रहा था। तो आइए थोड़ा सा कवित्व ले लेते हैं साथ में। देखत स्वरूप सुधि तन की बिसरी जात, रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है। भगवान को देख के जो है ये बिल्कुल भूल जाते कि कितना दिन हो गया, कितना क्या हो गया, वहीं बैठे रहते। और लग्यो सीत गात सुनो बात, प्रभु कांप उठ दही सक लात, आनी प्रीत ही ये भोई है। अब एक दिन क्या हुआ कि ठंड का समय था, सर्दी का समय था, तो ये रह गए वहीं पे भगवान से वार्ता करते करते और सो गए। तो सो गए तो संग में कुछ लेके थोड़ी गए, इनको क्या होश है। तो इनको रात में जमीन पे सो गए, तो अचानक ठंड लगी बहुत जबरदस्त। और ठंड भी ऐसी लगी कि ये कपने लग गए। तो ये कपने लग गए तो उधर भगवान भी कपने लग गए हैं, भगवान कपने लग गए। और भगवान ने देखा कि अरे भाई ये हमारे जो है भक्त कपरे, तो भगवान ने अपने को, जगन्नाथ जी महाराज की तो कोई कम शोभा है का, एक से एक बढ़िया, तो उनको जो रजाई उड़ाई थी बढ़िया जगन्नाथ जी महाराज को, वो रजाई जो है उन्होंने, भगवान ने खुद अपने हाथों से और माधव दास जी को उड़ा दी, जिससे उनकी नींद खराब नहीं हो। अब नींद में आदमी को जब रजाई मिल जाए और ठंड के दिन हो, तो आप सोचो कितना मजा आता है। तो जो माधव दास जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, वे जो है आराम से खर्राटे मार रहे हैं वहां पे, सुबह जो है 5 6 7 बजे। तो जब भी पंडा पुजारी आए, तो पंडा पुजारी ने देखा यार ये यार रह कौन गया, और रह भी कौन गया, रह भी गया तो ये खर्राटे मार रहा है, और ये ठाकुर जी की रजाई कैसे ओढ़ ली इसने, ये है कौन यहाँ पे, और ये कैसे रह गया अंदर। तो जैसे ही वो रजाई उन्होंने उगाड़ी, तो देखा तो भैया माधव दास जी है। माधव दास जी को देख के एकदम से वो मन में तो बहुत आया उनके, लेकिन नहीं कि भैया ये तो, इनसे जो है पंगा मत लो, ये तो मामला बहुत ऊंचा है इनका। तो ऐसे तो जब उठे, जब उठ के चले गए फिर। अब एक बार ऐसे इनके चरित्र हैं। एक बार क्या हुआ कि माधव दास जी महाराज को कोई प्रारब्ध के पाप कर्म होंगे, या क्या पता क्या लीला है, क्या कह सकते हैं, हमारा कहना तो कुछ ठीक नहीं है, कि इनको जो है तबीयत इनकी खराब हो गई और इनके दस्त हो गए। और दस्त भी बाद में इतने बढ़ने लगे, कोई था तो है ही नहीं इनके पास। तो दस्त इतने बढ़ने लगे कि फिर बाद में ये समुद्र के पास ही जो है वहीं रुक गए, कि बार बार खांसे आए और कैसे जो है पानी से धोएं करें। लेकिन आखिर में ऐसी हालत हो गई कि दस्त के मारे कमजोरी इतनी आ गई कि बेहोश हो गई, मतलब गिर पड़े तो चेत नहीं रहा। तो कहते हैं ठाकुर जी खुद, पहले तो ठाकुर जी जब इनको होश था तो जल लेके खड़े रहते ठाकुर जी, क्योंकि जल कहां से लाएंगे।
तो शौच के लिए जल लेके ठाकुर जी खड़े रहते और इनको जो है जल देते ठाकुर जी माधवदास जी महाराज को। वो धोते, हाथ धोते, शौच धोते। और बाद में तो जल जब देते ठाकुर जी तो इनको, क्योंकि कमजोरी बहुत थी, तो इनको पता तो लगता था कि जो है जल दे रहे हैं ठाकुर जी ही हैं, ये इनको पता रहता था। और बाद में तो जब ऐसा हुआ कि ये गिरी गए तो ठाकुर जी ने इनकी शौच क्रिया भी करवाई। लागे जब बेग बेग जाए पर सिंधु तीर, चाहे जब नीर लिए ठाड़े देह धोई है। भगवान जो है जल की झारी लेके खड़े हैं कि माधवदास जी शौच से फ्री होके आएंगे तो उनके हाथ धुलाएंगे और बाद में शौच भी धुलाते हैं। करी के विचार और निहार कही जानी में, तो इन्होंने कहा महाराज मैं जान गया कि ये तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, हे प्रभु ये तुम क्या कर रहे हो, है? करके विचार और निहार कही जानी में, तो देते हो अपार दुख इस ताले खोई है। अरे क्या तुमने अपनी भगवत्ता को बिल्कुल ही भुला दिया है? अरे तुम भगवान हो, त्रिलोकी के मालिक हो, तुम सोचो तो सही कि तुम कर क्या रहे हो ये मेरे साथ, है? तुम जो ये इतना घृणित काम जो कर रहे हो मेरे लिए, इस नश्वर शरीर के लिए, इससे मुझे अपार कष्ट हो रहा है। माधवदास जी बिलख रहे हैं, ओहो आपने क्या बिल्कुल ही ईश्वरता को खो दिया है? आप साक्षात जगन्नाथ जी हैं? और फिर ये कैसे? तो बड़ा जबरदस्त प्रसंग है कि भगवत्ता वो जो भक्त के प्रेम में अपनी भगवत्ता को खो दे, भगवान को, है? आपको ध्यान हो तो कवित्त 9 नंबर के कवित्त में प्रियादास जी पहले ही वर्णन करके आए हैं कि वही भगवंत, भगवान की परिभाषा दे के आए। ऐसा जबरदस्त परिभाषा दी है, कहीं मिलती नहीं शास्त्रों में ये। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। संत उनके हृदय है, उनकी आत्मा है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करें, धरें दूर ईसताहु पांडुन सो करी है। कि अपने ईश्वरत्व को, अपने सर्व समर्थ उस गुण को भी दूर रख देते हैं, जैसा कि पांडवों के संग भगवान ने किया, सारथी बने। अरे पांडवों का कौन सा काम भगवान ने नहीं किया? पांडवों का पूरा जीवन, पूरा उनका सब कुछ भगवान के ऊपर ही अवलंबन। तो ऐसे ये जो है माधव दास जी भी कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं आपको पहचान गया कि, लेकिन अब आप ये तो कम से कम मत करो आप। क्योंकि सुदाई जब उन्होंने भगवान से बात कही कि आप जगन्नाथ भगवान है, आप ऐसा काम मत करो, है? तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे को तो इसमें कोई दुख नहीं है, इसमें मेरे को तो आनंद है। अरे कि आपको दुख नहीं है, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। तो कम से कम जब मैं, मेरे को इतना अपार दुख हो रहा है तो मेरी इस बीमारी को ही मेट दो ना आप, ये काम क्यों कर रहे हो आप? तो प्रभु ने कहा यो क्या भगवान जो है क्या लीला करते हैं? ऐसा नहीं कर्माणि छिन्दन्ति जन्म कोटि सतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अरे शुभ और अशुभ कर्म जो है चाहे करोड़ों जन्म ले लो, उसको अवश्य भोक्तव्यम, वो भोगने पड़ते हैं। तो मैं तुम्हारे करोड़ों जन्म बीतने पर भी प्रारब्ध क्षय नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें साफ सुथरा करके अपनी गोदी में लेना चाहता हूँ हमेशा के लिए। इसलिए इसी जन्म में तुम्हारे सारे प्रारब्धों का क्षय करवा रहा हूँ, और तुम क्षय करने में समर्थ नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। कहा करो अहो मुँह पे रहो नहीं जात न को। माधव दास जी कह रहे हैं क्या कर रहे हो आप ये? कहा करो अहो मुँह पे रहो नहीं जात न को, मेटो बिथा गात मुख बिथा वह भारी है। ये जो आप मेरे को दुख दे रहे हो ये मेरे को ज्यादा भारी है, इसलिए मेरे शरीर के दुख को मेट दो, इस बीमारी को मेट दो। रहे भोग शेष और तन में प्रवेश करे। भगवान कह रहे हैं यदि तुम्हारे भोग शेष रह गए तो फिर तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे भक्त का दूसरा जन्म हो ये मैं नहीं चाहता हूं।
रहे भोग से और तन में प्रवेश कर, ताते नहीं दूर करो ईस ताले टारी है। कि आपने तो जो है, आप ईश्वर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। बहु बात बिसाचिया की घास एक के और सुनो, साधु को न हंसे को यह मैं बेचारी है। भगवान कह रहे हैं इसमें एक रहस्य और है। कर्म, चलो तुम कह रहे हो कि तुम कर्मों का भी भुगतान कर सकते हो, आप तो कर्मों के अधीन थोड़ी हो। भगवान चाहे तो करोड़ों जन्मों के कर्मों का भुगतान कर सकते हैं, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थ्योरी ऑफ कर्म से ऊपर है भगवान। जेल के नियम जेलर पे नहीं लगते, मजिस्ट्रेट पे नहीं लगते, कैदियों पे लगते। लेकिन भगवान ने एक बात और कही फिर, कि देखो, मैं तुम्हारी इस सेवा से दूर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि आप संत हो, पूरे जगन्नाथपुरी में आपका नाम है, तो यदि आपको इस समय कोई सार संभाल करने वाला नहीं होगा, तो लोगों के मन में, दुष्टों के मन में यह आए कि संतों का कोई नहीं है, ना तो भगवान है ना कोई और है, तो संतों के नाम पे बट्टा लगेगा। इसलिए मैं जो है तुम्हारे साथ हर क्षण खड़ा हूं उस चीज के लिए कि नहीं, संतों के भगवान है और संतों का सब कोई है। ऐसा जो है उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भोग भी जो है निपटा रहा हूं और ये काम भी कर रहा हूं, है ना। चलो, ऐसा कह के भगवान ने जो है उनको उनके भोग जो है करवाए। अब इसके बाद क्या हुआ कि कितना समय हो गया है? अच्छा, 3 ही मिनट बचे हैं क्या? एक छोटा सा प्रसंग ले लेते हैं, बड़ा अच्छा प्रसंग है इन्हीं का, क्योंकि लंबा चरित्र फिर अगली बार हो नहीं कहीं। ले लेते हैं। तो अब माधव दास जी ने कहा कि देखो भाई, ये बहुत ज्यादा थाल वाल आने लग गए, लोग हमारे पीछे पड़ने लग गए, तो अब ये तो काम ठीक नहीं किया। ये ठाकुर जी ने जो है हमारे चैट लगा दी, बिना मतलब की भजन नहीं करने देते हैं लोग, है ना। ये भक्त और भगवान के खेल हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब वो थाल वाल तो बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि भैया अब हम भिक्षा से जो है भिक्षा पाएंगे। अब ये भिक्षा के लिए जाते। अब भिक्षा के लिए जाते, तो भिक्षा के लिए जहाँ ये रहते थे, जिस कॉलोनी में जाते, तो पहला ही मकान जो है एक ऐसी लेडीज का था जो बड़ी कृपण थी, बड़ी कर्कशा थी। वो बूढ़ी मैया थी, लेकिन बहुत तगड़ा बोलती थी। तो जैसे ही ये जाते, जय जगदीश कहते, जय जगन्नाथ करते, तो वो रोजाना ही इनको गाली देती कि झोली झोली लेके और निकल पड़े। तुम्हारे तेरे तेरे क्या पापा जी कोई कमा के रखे गए हैं क्या? तेरे दादा और बाप दादा जो वसूल करने आए हो? इतने मुस्टंडे हो, संडे हो, खाओ और कमाओ, है ना। आलसी जोगी पृथ्वी के भार, ऐसे जो है। लेकिन उस जली कटी को सुन के ये बुरा नहीं मानते, आगे चले जाते। और अगले दिन फिर वहीं से चालू करते, फिर वो जली। वो कहते मंगलाचरण तो अम्मा तेरे यहीं से करेंगे हम, है ना। उनकी भिक्षा का मंगलाचरण जो है वहीं से होता। तो अब चौथे दिन जब ये गए, तो चौथे दिन अब वो रोज रोज खातक के, जितनी थी उसकी गाली थी, वो सब, है ना, खत्म हो ली। तो वो बाटे हम चूल्हे को पोत रही थी, चूल्हे को एक कपड़ा, पहले चूल्हे को रंगते थे कपड़े से लेके। तो जैसे ही बाबा ने कहा जय जगन्नाथ, तो उसने जो पोता था ना, पोता, कपड़ा कपड़ा जो था पोतने का, वो पोता जो है बाबा को जोर से मारा। उनके आके लगा और उन्होंने अपने सिर पे लगा लिया उस पोते को, कि मैया, लोगों ने कहा इतना खुश क्यों रहे हो माधव दास जी? कि देखो, मैया ने आज पोता दिया है तो कल आटा दाल भी देगी, है ना। शुरुआत तो कर दी है मैया ने आज। आज पोता दिया है तो कल देगी, है। और यही हुआ भाई, कि माधव दास जी के इस सरल भाव को देख के, संतों का, संत चाहे कुछ ना बोले, उनके हृदय का भाव कठोर से कठोर आदमी को भी चेंज कर देता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। ये सत्संग हमें मिल रहा है, इसमें भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है कि हम भाव से इसको सुन पा रहे हैं। ये लगता तो ऐसा है कि बहुत इजी है ये, सुनने वाले को भी इजी लगेगा, सुनाने वाले को भी इजी लगेगा, लेकिन भक्तों की चरित्र को, भक्तों की वाणी को हम सुन पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, है ना, भाव से श्रवण कर पा रहे हैं, इसमें भगवान
की बहुत बड़ी कृपा है, इसके अलावा हमारा कोई विशेष इसमें कोई योगदान नहीं है। तो ऐसा इनका जो है, अब माई का चरित्र हम कल देखेंगे। हो गए पूरे 8:30, और बाकी चरित्र भी जो है कल ही लेंगे, है ना। हाँ, गौरव अग्रवाल साहब जो मायापुर में सेमिनार करा रहे हैं, मायापुर इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, आपको पता ही होगा। हम लोग तो, हमें सौभाग्य मिला भाई 2012 में जाने का। और वहां पे सबसे बढ़िया जो चीज है, आपको जाना चाहिए यदि आप आउटिंग के लिए भी जा रहे हैं और सेमिनार के लिए जाए तो कुछ समय निकाल के जाए। चैतन्य महाप्रभु जी की लीला स्थल है वहां पे, है ना। तो 2 दिन 3 दिन लेके जाए आप, जहाँ चैतन्य महाप्रभु जन्मे हैं, जिन गलियों में उन्होंने लीला की है, वो उनका सारा। और जो श्रीवास पंडित जो सी कथा सुनते हैं, जिनका पुत्र खत्म हो गया, वो श्रीवास पंडित जहाँ ढोल फटा, वो सारे जो है सब बड़े अच्छा, मतलब वहां पे है मायापुर में। तो आप बना सकते हैं, है ना, आपका मन बने तो आप जुड़ जाना ग्रुप में। आपको जो है ट्रेन वेन का सारा बता देंगे, गौरव जी बहुत अच्छे से करा रहे हैं सेमिनार, बड़े भाव से करा रहे हैं, है ना। करा लीजिए आपकी इच्छा हो तो। और एक जयपुर में भी आपकी सेमिनार हो रही है 15 अगस्त को, 13 14 15 को। देख लें आप अपने हिसाब से। जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको तो सबको पता है, जो ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है, जिनके पास मैसेज नहीं आ रहे हैं, वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं जोड़ दूंगा उनको ग्रुप। कुछ लोग कहते हैं हमें पता नहीं है, तो उनका नंबर मेरे को पता नहीं है, तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें, 94 14 32 16 81, है ना। चलिए साहब। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणमो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय बांके बिहारी लाल की, बोलो जय राधा गोविंद देव सरकार की, जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय दूर के घनश्याम की, जय भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा जय पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी जय माता की, गौ जय माता की, धरती जय माता की, साधक जय हो संजीवनी की, जय श्रीमद् हो भागवत महापुराण की, श्री श्री जय भक्तमाल की, सब जय संतों हो की, सब भक्तों जय की, हो अनंत कोटि जय हो वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। जय हो, हरि बोल, जय हरि हरि बोल। जय हरे जगन्नाथ, कृष्ण। जय जगन्नाथ। हम लोग मिलते हैं अगले मंगलवार को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।